Good morning, students. Today's our topic is structure of heart and its circulation. Heart is mesodermal in origin, okay, and situated in the thoracic cavity, slightly tilted to the left lung. हमें पता है पहले से ही, है ना? तो हार्ट के अब चैम्बर्स की अगर बात करें, चैम्बर्स से पहले मैं थोड़ा सा देख लेते हैं ओवरव्यू। जो हार्ट होती है उसके जो बाहर जो लेयर्स होती हैं, ठीक है, जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो पेरिकार्डियम होती है, ठीक है। वो डबल ये जो है ये डबल लेयर ये जो मस्कुलर जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ये डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। तो जो पेरिकार्डियम होती है वो डबल लेयर जो है प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके बीच में जो है ये तो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है। इसके बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ है इसको बोलते हैं, कैविटी प्रेजेंट होती है, कैविटी में फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड। और पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है फ्रिक्शन से बचाता है, दैट मीन्स रगड़ लगने से बचाता है, ठीक है, हार्ट को। अब बात आती है चैम्बर्स ऑफ हार्ट, है ना। हमें सबको पता है 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है ना। लेफ्ट एट्रियम, है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ओके। तो लेफ्ट एट्रियम, सबसे पहले तो हमें यही पता होना चाहिए, लेफ्ट एट्रियम, ठीक है। एट्रियम अगर सिंगुलर है तो वो होगा एट्रियम बच्चों। एट्रियम अगर सिंगुलर है तो एट्रियम होगा, और अगर मैं दोनों की बात करूं तो उसको बोलेंगे एट्रिया। क्या बोलेंगे? एट्रिया, एट्रिया। दैट मीन्स ये प्लूरल है। एट्रिया क्या है हमारा? प्लूरल। और एट्रियम क्या है हमारा? सिंगुलर, सिंगुलर। एट्रियम को मैं ऑरिकल भी बोल सकती हूँ, है ना, ऑरिकल। तो ऑरिकल्स या फिर वेंट्रिकल्स, या मैं कहूँ एट्रिया और वेंट्रिकल्स, ठीक है जी। चैम्बर्स की बात हो गई। दूसरा, अब अगर वर्ब्स की बात, ये हो गया हमारा लेफ्ट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। याद कैसे रखना है? मेरा जो राइट हैंड है, ठीक है, वो बुक का या वो हार्ट का, क्योंकि हार्ट ऐसे होता है, तो वो जो है इधर का जो है, अगर मेरा ये राइट है तो ये लेफ्ट होगा हार्ट का, और जो ये मेरा लेफ्ट है ये इधर राइट होगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो है वोल्स भी प्रेजेंट होती है ना। वोल्स की बाद में बात करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा। अब सबसे पहले जो कंफ्यूजन होता है बच्चों को वो होता है कि बेस में सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, वो चीज हम भूल जाते हैं, ठीक है। अब सर्कुलेशन कैसे होता है भाई? देखो, सीधा सीधा ध्यान रखना है। क्या चीज ध्यान रखनी है? जितना भी जो वेन से ये जो सुपीरियर वेना केवा होती है और इंफीरियर वेना केवा होती है, ठीक है, उस सारा का सारा ब्लड किसमें भर जाएगा? कोरोनरी साइनस में भर जाएगा। किसमें फिल हो जाएगा? कोरोनरी सुपीरियर में, ठीक है। किसका? इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर, ऊपर सुपीरियर है और नीचे इंफीरियर है, तो सुपीरियर वेना केवा, ठीक है, और इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। इसका ब्लड किसमें फिल हो जाएगा? कोरोनरी साइनस में फिल हो जाएगा, ठीक है। कोरोनरी साइनस से फिर राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम मतलब इसमें एट्रियम की बात करूं तो दोनों की बात आएगी, ठीक है। राइट एट्रियम से फिर देन वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। थ्रू किसके थ्रू जाएगा? राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू। एक चीज और मैं बता दूं, इसमें सेप्टम्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो एट्रिया और राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोल सकते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, मतलब दो एट्रिया के बीच में सेप्टम प्रेजेंट होता है। देखो बच्चों क्या बोल रही हूं मैं, अगर एट्रिया के बीच में इनकेस सेप्टम प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इंटर एट्रियल, क्योंकि एट्रिया के बीच में प्रेजेंट है, तो इंटर एट्रियल सेप्टम। अगर एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में अगर सेप्टम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे?
क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है जी, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, या मैं कहूं ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे ही इसके बीच में भी, और दूसरा, अब ये कैसे कैसे सेपरेट होंगे दोनों वेंट्रिकल्स, इसके बीच में जो सेप्टम प्रेजेंट होगा, है ना, कौन सा प्रेजेंट होगा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, कौन सा, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ब्लड जो है किसके थ्रू जाएगा, किसके थ्रू फ्लो होगा, बीच में एक सेप्टम है ना, ऑरिकल्स में जो है एट्रियम में सारा ब्लड आया, तो फिर देन ओरिकल से जो है ब्लड फ्लो होगा वेंट्रिकल में थ्रू इंटर, या मैं कहूं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। तो वेंट्रिकल से फिर कहाँ जाएगा, क्या है ये, पल्मोनरी अओर्टा, ठीक है, पल्मोनरी अओर्टा में जाएगा। देन पल्मोनरी अओर्टा से कहाँ जाएगा भाई, लंग्स में जाएगा सारा का सारा। और लंग्स में क्यों जाएगा, लंग्स में जो है ऑक्सीजनेटेड होने के लिए जाएगा, या मैं कहूँ ऑक्सीजन रिच होने के लिए जाएगा, या मैं कहूँ प्योर होने के लिए जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा का सारा ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इम्प्योर ब्लड है, या मैं कहूं ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, ठीक है। तो वो वहां पर क्या होने के लिए जाएगा, शुद्ध होने के लिए जाएगा, प्योर होने के लिए जाएगा, ठीक है। अब लंग्स में प्योर हो गया, ठीक है, देन फिर लंग्स से अगेन जो है किस में आएगा, लंग से अगेन किस में आएगा भाई, लेफ्ट एट्रियम में आएगा, ठीक है। और लेफ्ट एट्रियम से देन अगेन लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर किस में जाएगा, अओर्टा में जाएगा, एंड अओर्टा से जो है पूरी बॉडी में सर्कुलेट करेगा, ठीक है। और इसमें जो है वॉल्स भी प्रेजेंट होती है, क्योंकि जब ब्लड फ्लो करेगा तो वॉल्स भी, तो जो है वॉल्स भी खुलेगी। जैसे कोई चीज अगर हम ऑयल डालें तो से जो है फ्लैप्स जो है ढक्कन खुलते हैं, जैसे ऑयल डाल दिया और ढक्कन जो है बंद हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही ये वॉल्स जो है बंद हो जाती है ना। इधर की साइड ट्राइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, इधर बाइकस्पिड वॉल प्रेजेंट होती है, एक सेमिनल वॉल भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये तीनों की तीनों क्या क्या करती है, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो, प्रिवेंट द बैकवर्ड फ्लो ऑफ हार्ट, है ना। मतलब एक बार अगर ब्लड आ जाए तो दोबारा वो वापस नहीं जाएगा, तो ये बैकवर्ड फ्लो रोकती है ब्लड का, ठीक है जी। दूसरा इसमें कोर्डेट टेंडन प्रेजेंट होती है। तो समझ में आ गया ये ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। सब सारा का सारा एक बार और हम कर लेते हैं इस चीज को। सारा का सारा ब्लड कहाँ से आएगा, सिंपल सा याद रखना है कि वेना केवा से कहाँ आएगा, कोरोनरी साइनस में आएगा, देन फिर राइट एट्रियम में आएगा, फिर सारा वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। फिर पल्मोनरी अओर्टा में जाएगा। पल्मोनरी अओर्टा में क्यों जाएगा भाई, लंग्स में, क्योंकि उसको जाना है ना, इसलिए इसको क्या क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, जो पल्मोनरी से जो लंग्स में क्योंकि जा रहा है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। एक तो ये हो गया, ठीक है, वहां से ब्लड प्योर होकर अगेन इसमें लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, देन फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, ठीक है। अब क्योंकि प्योर हो गया तो प्योर ब्लड ही तो हमारी बॉडी को चाहिए होगा, देन फिर वो अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा, अओर्टा में जाएगा, ठीक है जी, ऑर्टिक वॉल्व के थ्रू जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू जाएगा, इसमें वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, है ना। जैसे कोई अगर हमें कहीं पर एंट्री करनी है और जैसे गार्ड खड़े होते हैं, ऐसे ये जो है गार्ड वॉल्स, मतलब जो है गार्ड करती है, ये वॉल्स जो है जो जहां पर प्रेजेंट होती है। पल्मोनरी, अगर हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन में अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर पल्मोनरी अओर्टा में अगर जा रहा है ब्लड, तो यहाँ पर कौन सी वॉल प्रेजेंट होगी, पल्मोनरी वॉल प्रेजेंट होगी। और यहाँ पर अगर अओर्टा में जा रहा है तो यहाँ पर अओर्टिक वॉल प्रेजेंट होगी, ठीक है जी। अब वो पूरी की पूरी बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो जब पूरी की पूरी बॉडी में जो जा रहा है तो उस सर्कुलेशन को क्या बोलेंगे, क्योंकि बॉडी में अब जा रहा है, अब वो शुद्ध हो चुका है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे जो बॉडी में जा रहा है सिस्टमिक सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है जी, सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो ये क्योंकि पल्मोनरी सर्कुलेशन है प्लस सिस्टमिक सर्कुलेशन है, इसलिए हमारा ब्लड कैसा है भाई, डबल सर्कुलेशन जो है मेन में होता है। तो हमें जो है कौन सा सर्कुलेशन होता है मेन में, डबल सर्कुलेशन होता है, ठीक है।
बस यही था इतना, बाकी तो सब बता दिया है, ठीक है। बाइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, हाँ ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं भाई इसको, देखो ट्राई क्यों बोलते हैं और बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, इसमें 3 कस्प्स लाइक अपीयरेंस होती हैं, 3 कस्प्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ट्राइकस्पिड होती है, ठीक है। और बाइकस्पिड क्यों बोलते हैं, इसमें 2 कस्प्स प्रेजेंट होंगे इस तरीके से, तो ये बाइकस्पिड है, ठीक है। बस, थैंक यू। पूरा